बाबा के आदेश से जब गाड़ी मथुरा में रुकी तो वे सभी रेलगाड़ी से उतर गए। स्टेशन पर कुछ भक्तों ने बाबा के पैर छुए। कुछ समय बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद कर दी और उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। उन्होंने पानी मांगा और पानी पीने के बाद उन्होंने वृंदावन ले जाने के लिए कहा। जब तक एक टैक्सी की व्यवस्था की गई तब तक बाबा बेहोश हो गए थे। उन्हें आश्रम में ले जाने के बजाय वे उन्हें वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले गए, जहां उन्हें ऑक्सीजन दिया गया और उनके ब्लड प्रेशर की जांच की तैयारी की जा रही थी। बाबा ने नाक से ऑक्सीजन ट्यूब को खींच लिया और रक्तचाप के यंत्र को एक तरफ धकेल दिया और धीरे आवाज में कहा, यह सब बेकार है। इसके तत्काल बाद उन्होंने भगवान का नाम 3 बार दोहराया और फिर उनका शरीर शिथिल पड़ गया। यह मध्य रात्रि में 11 सितंबर अनंत चतुर्दशी का पवित्र दिन था, जब बाबा ने हृदयघात के कारण खुद को अनंत में विलीन कर दिया। जब पूरा भारत गहरी नींद में सो रहा था तब बाबा ने अपनी भौतिक लीला को अपने भक्तों से दूर समाप्त कर दिया। बाबा को आश्रम ले जाया गया, जहां चौकीदार त्रिलोक सिंह रात में उनके साथ बैठा रहा। त्रिलोक सिंह ने बाबा के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा, अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने बाबा की नब्ज चलने का अनुभव किया। हालांकि जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और फिर से जांच की तो ये शांत थी। इस तरह बाबा का अलौकिक दिव्य खेल शुरू हुआ। वृंदावन के पुजारी और बाबा के एक भक्त अस्पताल पहुंचे थे, क्योंकि महाराज को आश्रम ले जाया जाना था। उन्होंने कई जगह फ़ोन किया, आगरा, दिल्ली, नैनीताल, और उन्होंने कई राज्यों में फ़ोन किया और टेलीग्राम के जरिए कई लोगों को सूचित किया। और उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी सुबह और शाम के समाचार बुलेटिनों में पूरे देश में समाचार प्रसारित किया। अगले सुबह हर जगह से भक्तगण वृंदावन के लिए रवाना हो गए, बिना खाना या पानी पिए। पास के शहरों और आसपास के इलाकों से भक्तगण सुबह सुबह जल्दी आ गए और दूर से आने वालों लोगों का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। श्री माँ और जीवंती माँ रमेश के साथ कैंची आश्रम में टैक्सी कर दी। भारत में आए हुए पश्चिमी भक्त भी आए, लेकिन वो अपने ही देशों में असहाय थे। 30 अमेरिकी भक्तों का एक समूह विमान द्वारा आने में सफल रहा। कई प्रसिद्ध व्यक्ति और उच्च अधिकारी भी महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। उनकी कृपा से खबर हर किसी तक पहुंची थी। मुझे दुख समाचार मिला, जिसे मैंने तब शहर में अन्य भक्तों को बताया। शीघ्र ही हम वृंदावन के लिए रवाना हुए। जहाँ भी समाचार प्राप्त हुआ और जिसे भी प्राप्त हुआ, सब हक्के के बक्के रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा के साथ क्या हुआ था। वृंदावन आश्रम में भक्तगण बाबा के अंतिम संस्कार की विधि और तरीकों का फैसला नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग जल में विसर्जन के पक्ष में थे, लेकिन कुछ दूसरे जमीन में दफन करके स्मारक बनाना चाहते थे, क्योंकि हिंदू प्रथा के अनुसार संत या सनातनी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उनको या तो बहते जल में विसर्जन करते हैं या जमीन में दफना देते हैं। तभी वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत, जिन्हें पागल बाबा के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ पहुँचे। पागल बाबा ने अंत में निर्णय लिया कि महाराज जी का दाह संस्कार होना चाहिए और यह आश्रम के अंदर उस स्थान पर होना चाहिए जहाँ प्रायः यज्ञ किया जाता है। उस वर्ष अप्रैल में नवरात्रि के लिए यज्ञ स्थल का निर्माण किया गया। पूजा के बाद बची हुई सामग्री को जल में विसर्जित किया गया था और उस जगह के चारों तरफ एक छोटी पत्थर की दीवार खड़ी की गई थी। इसे ऐसे ही बनाए रखा गया था जैसे कि उद्देश्य महाराज जी का दाह संस्कार से ही तैयार किया गया हो। दोपहर 2 बजे तक श्री माँ भी पहुंची नहीं थी। लोग भूखे और प्यासे थे। उनमें से ज़्यादातर दाह संस्कार में विलम्ब नहीं करना चाहते थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि उन्हें श्री माँ का इंतजार करना चाहिए। जब बहुमत की राय पूरी तरह प्रभावित हुई तो बाबा का शरीर बाहर आश्रम में आंगन में लाया गया। तभी अचानक कहीं से एक भयानक तूफान उठा। इतनी तेज बारिश हुई कि लोगों को 10 कदम दूरी से अधिक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बादलों से वातावरण में अंधकार छा गया
यहाँ तक कि गुजरती हुई गाड़ियों की हेडलाइट भी मंद पड़ चुकी थी। परिणाम स्वरूप अर्थी को बरामदे में रखना पड़ा और अंतिम संस्कार में देरी हुई। थोड़ी देर में श्री माँ पहुँच गई। जैसे ही श्री माँ ने गाड़ी से कदम बाहर निकाला, तूफान अचानक से शांत हो गया। उनके आने पर माहौल और गमगीन हो गया। चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की गई और लोगों ने अपने प्यारे बाबा गुरु के अंतिम दर्शन किए। बाबा ऐसे लगते थे जैसे वो गहरी नींद में थे। उनका चेहरा पहले की तरह ही चमक रहा था। शाम को करीब 6 बजे बाबा के शरीर को फूलों से सजी हुई अर्थी पर रखा गया। उसके बाद उन्हें एक सब वाहन में रखा गया और वृंदावन के चारों ओर एक जुलूस के रूप में ले जाया गया, भक्ति संगीत के साथ, जैसा कि संतों के लिए पारंपरिक तौर से किया जाता है। भक्तों की एक बड़ी भीड़ बाबा के पीछे थी और लोगों ने मंदिरों और घरों में उन पर फूल बरसाए। लोगों ने हर कदम पर गाड़ी को रोककर आरती की। बाबा की अंतिम यात्रा में एक लंबा समय था। रात में करीब 9 बजे सब वाहन वापस आश्रम में पहुंच जाती है और अलग होने के दुख और जुदाई के बोझ वाले वातावरण में पूरी आस्था के साथ बाबा के भौतिक शरीर को अग्नि दी गई। उस दुखद समय के सभी ने अपने अलग अलग अनुभव थे। देखा कि अग्नि में राम और लक्ष्मण के बीच में जैसे बाबा खड़े थे और हनुमान जी की उनकी परिक्रमा घड़ी की दिशा में घूमते हुए चलकर किसी पवित्र वास्तु के चक्कर लगाना जैसे कर रहे थे। जब चिता की अग्नि शांत हुई, भक्तों ने कई कलशों में अस्थियां एकत्रित की। कुछ कलशों को हरिद्वार, प्रयाग और पवित्र तीर्थ स्थलों पर ले जाया गया, जहां उन्हें गंगा के पवित्र जल में विसर्जित कर दिया गया। कुछ दूसरे कलशों को बाबा के आश्रमों में भेजा गया, जहां उनके ऊपर बाद में बाबा की मूर्ति को स्थापित किया गया। बाबा के अवशेषों को इकट्ठा करके देखकर देव कामना दीक्षित जी को बाबा का याद आया। उन्होंने अन्य भक्तों से कहा कि उन्होंने बाबा को यह कहते हुए सुना था कि केहर सिंह ही मेरे फूल चुनेगा। उसके सब समय बाबा के शब्द बेतुके लगते थे, लेकिन उस दिन वो सब साचित हुआ। महासमाधि के 13वें दिन वृंदावन आश्रम में एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। पहाड़ों के उत्तराखंड रीति रिवाजों के अनुसार कैची आश्रम में एक दिन ही पहले भंडारा किया गया। भक्तगण जो पहले बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाए थे, उनकी महासमाधि के पश्चात 12वें और 13वें दिन उनका प्रसाद लेकर कृतार्थ हुए।